सोचिए, अगर पूरा संसार आपके खिलाफ हो जाए, आपको जहर दिया जाए, आपको समाज से अलग कर दिया जाए, लेकिन फिर भी आपके होठों पर सिर्फ एक ही नाम हो, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आखिर कैसी थी वो भक्ति जिसने एक राजकुमारी को संसार के सारे सुख त्यागने पर मजबूर कर दिया? कौन थी मीरा? एक रानी, एक संत, या स्वयं कृष्ण प्रेम में डूबी हुई एक आत्मा? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे मीराबाई की अमर कृष्ण भक्ति की कहानी। 15वीं शताब्दी का भारत, राजस्थान की वीर भूमि। राजपूताना अपनी शान, युद्धों और राजसी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसी भूमि पर एक ऐसी कन्या का जन्म हुआ जिसका हृदय राजसी वैभव में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बसा हुआ था। उस कन्या का नाम था मीरा। बचपन से ही मीराबाई का मन कृष्ण में लगता था। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तब मजाक में उनकी माता ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया, लेकिन मीरा के लिए वो मजाक नहीं था। उस दिन से कृष्ण ही उनके पति, उनके मित्र और उनके स्वामी बन गए। मीरा घंटों तक कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी, भजन गाती थी, उनसे बातें करती थी। धीरे धीरे उनका प्रेम और गहरा होता गया, लेकिन संसार को ये सब समझना आसान नहीं था। समय बीता। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज जी से हुआ। राजमहल में प्रवेश के बाद भी मीरा का जीवन नहीं बदला। उनके लिए सबसे बड़ा सत्य अब भी श्री कृष्ण ही थे। वो राजसी उत्सवों से अधिक मंदिर में रहना पसंद करती थी। वो साधु संतों के साथ भजन गाती थी और यही बात राज परिवार को चुभने लगी। उस युग में एक राजघराने की बहू का इस प्रकार संतों के बीच जाना समाज को स्वीकार नहीं था, लेकिन मीरा को संसार की मर्यादा से अधिक कृष्ण प्रेम प्रिय था। कहा जाता है कि मीराबाई रात भर भजन गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनकी आंखों में आंसू होते थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, प्रेम होता था। धीरे धीरे विरोध और बढ़ने लगा। कई पारंपरिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि मीराबाई को रोकने के लिए उन्हें विष दिया गया, लेकिन मीरा ने उस प्याले को भी कृष्ण का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और चमत्कार, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीरा के लिए कृष्ण केवल एक देवता नहीं थे, वो उनके प्राण थे, उनका जीवन थे। धीरे धीरे मीरा ने राजसी जीवन से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने महलों की चमक छोड़ दी और भक्ति का मार्ग अपना लिया। वो गांव-गांव जाकर कृष्ण भजन गाने लगी। लोग उनकी आवाज सुनकर रो पड़ते थे, क्योंकि मीरा गाती नहीं थी, वो अपना हृदय बहा देती थी। अंत में मीराबाई वृंदावन पहुंची, वही वृंदावन जहां कभी कान्हा ने बांसुरी बजाई थी। मीरा गली गली भटकती थी, कृष्ण कृष्ण। हर वृक्ष में उन्हें कृष्ण दिखाई देते थे, हर धूल के कण में कृष्ण का स्पर्श महसूस होता था। कहा जाता है कि बाद में मीरा द्वारका पहुंची। वहां श्री कृष्ण के मंदिर में वो प्रतिदिन भजन गाती थी। एक दिन मीरा मंदिर के अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। परंपरा में कहा जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। एक जीवात्मा अपने आराध्य में विलीन हो गई। यही थी मीरा की भक्ति। ना डर, ना अहंकार, ना संसार का मोह, सिर्फ कृष्ण। मीराबाई की कथा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। सच्ची भक्ति कभी भी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं होती। भक्ति वो है जब हर सांस में प्रभु का नाम हो। मीरा ने हमें सिखाया कि अगर प्रेम निष्काम हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। संसार अक्सर भक्ति को समझ नहीं पाता, लेकिन जो भक्त अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसका मार्ग स्वयं प्रभु प्रशस्त कर देते हैं। आज के युग में भी जब मन अशांत हो, जब अपने ही समझना छोड़ दें, तब मीरा की तरह एक बार हृदय से कहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अगर मीराबाई की ये दिव्य कृष्ण भक्ति की कथा आपके हृदय को छू गई हो तो टिप्पणी में अवश्य लिखें राधे कृष्ण, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।